बात गल मुके। तो जनाब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपका 1 मिनट का टाइम स्टार्ट होता है जनाबे वाला अब से। हो जाओ शुरू जल्दी से। जी जनाब टाइम इज़ ओवर। अब आते हैं इसकी तरफ। Establishment of electric vehicle industry in Pakistan, नहीं आना seems easy by name, but it is far more challenging than achieving the liberation of Jammu and Kashmir from India. क्या बात है, very good। ये मज़ेदार हुक थी। Pakistan is always facing multiple crises and is always in need of various resources from external countries. Pakistan is a country full of various natural resources, but unfortunately fuel and petrol are the scarce resources of Pakistan. The development of electric vehicle industry will boost Pakistan's economy. Furthermore, the issues related to increasing prices of petrol and fuel and the persistent demand of alternate options by the transport sector in Pakistan will get resolved। ये क्या मतलब हुआ? Will be resolved automatically। ये होना चाहिए था। ये लाइन मुझे समझ नहीं आई। द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री विल बूस्ट पाकिस्तान इकोनॉमी, यहाँ पे फुल स्टॉप आना था। फर्दर मोर द इशूज़ रिलेटेड टू इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड फ्यूल एंड द परसिस्टेंट डिमांड ऑफ अल्टरनेट ऑप्शंस बाय ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन पाकिस्तान विल गेट रिजॉल्व ऑटोमेटिकली। ये लाइन आपको दोबारा देखनी चाहिए, इसको ज़रा दोबारा देखें और फिर उसके बाद इसे दोबारा बनाएं। एडिशनली द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री विल प्रूव as a step towards progression and development in Pakistan. In conclusion, establishment of electric vehicle industry in Pakistan is no doubt difficult to happen, to work लिख लें, but if somehow it becomes possible, if के बाद अच्छा याद रखें, जब भी if और when से कोई जुमला स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके बाद आप देन नहीं लगाते, सिर्फ कॉमा लगाते हैं। ये बात याद रखिएगा। शोरली प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अच्छा जी, ये चूँकि काफ़ी गलतियाँ इसलिए हम 8 आउट ऑफ 20 इनको दे रहे हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट पे अगली असाइनमेंट चेक कर रहे हैं जी। अगली असाइनमेंट हमारे पास आपका टाइम भाइयों और बहनों स्टार्ट होता है अब से। हो जाओ शुरू फटाफट जल्दी से। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी देख लें। टेन सेकेंड्स जी। टाइम इज़ ओवर। आइए अब ज़रा इसे स्टार्ट करते हैं। ओबेसिटी इज़ कॉमन इन टूडेज वर्ल्ड। इट इज़ अ डिजीज़। नज़र आ रहा है सही? हाँ जी ठीक है। इट इज़ अ डिजीज़ इन विच देयर इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स ना लिखें इन द बॉडी। इट इज़
its rate is increasing with advancement in technology. It is more common in cities than in villages. ठीक है. Its main reason is unbalanced diet, especially floods with foods with foods ना लिखें, with great quantity of fat. Laziness and unwillingness to do physical work may also cause this disease. In a few cases, it is inherited. Some people suffering from fatal diseases are also obese. OBESE. ठीक है. Obesity leads to fatigue and serious medical problems like heart diseases and high blood pressure. In severe cases, it can also cause cancer. Psychological problems like depression and anxiety can also be the result of obesity. In order to conclude the above discussion, one can say that obesity is the root cause of many other diseases. Prevention is better than cure. Obesity can be prevented by eating healthy food and exercising regularly. अच्छा, 150 वर्ड्स हैं ये? हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है. 150 वर्ड्स के करीब ही है काम. तो जनाबे वाला इनके मार्क्स लिखा अच्छा इन्होंने, बस ये फैट फूड्स का हो गया, इसलिए हम इनको मार्क्स देंगे 14 आउट ऑफ 20. मेरे ख्याल से अभी तक किसी का 14 नहीं आए, ऐसा ही है ना ज़ालिमो, हालत वे लो अपनी. तो जनाबे वाला नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगली असाइनमेंट हमारे पास है ये वाली. अल्लाह माफ़ करे, तो मैं इसको क्या चेक करूँ, मुझे आप खुद ही बताएं. एक पैराग्राफ बस इन्होंने लिख दिया और हमारे ऊपर आसान कर दिया. मैं इसको चेक ही नहीं कर रहा, इसको क्रॉस ऐसे ही भाई को ये जो देख रहे होगा ना वीडियो, ऐसे ही पता तुहानू इंज सज़ा मिलनी चाहिए. क्रॉस 0 आउट ऑफ 20. पता ही कुछ नहीं, दिल किया जो मर्जी आपने कर दिया यार. मतलब हद होती है, कोई शर्म होती है, कोई या होती है. मतलब ये कोई बात है करने वाली यार. मतलब ये क्या है, हद होती है भाई. नेक्स्ट की तरफ आ रहे हैं जी. और भाई और बहनों, दिस इज़ ऑन इन्फ्लेशन और आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 मिनट का और ये टाइम स्टार्ट हुआ ये जी. दे दे जज़ाकल्लाह यार, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. जल्दी देखें, जल्दी, शाबाश. लास्ट 10 seconds. ओके जी, टाइम इज ओवर. तो अब हम चेक करते हैं इस असाइनमेंट को, उम्मीद के साथ कि अच्छा लिखा होगा. 2 बॉडी पैराग्राफ हैं, इंट्रोडक्शन भी है, कंक्लूजन भी है. चेक करते हैं कैसा है. इन्फ्लेशन मीन्स एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल. Prices of necessities are continuously increasing in Pakistan, making survival difficult for common people. कोई शक नहीं इसमें भाई, आपने दिल की बात की है, आपने हर एक के दिल की तर्जुमानी की है. A rapid increase in price level was recorded in the past couple of years. हाँ जी, सही कह रहे हो. Increasing prices have resulted in an increased level of poverty. Common people are unable to afford the necessities of life. As a result, the crime rate and negative externalities, यहाँ पर ऐसा सही आ रहा है, externalities, हाँ externalities ठीक है, are increasing. In view of the general public, it is because of the indirect taxes imposed by the government. Its another reason is our weak currency, which is continuously depreciating. Pakistan has been facing, पाकिस्तान करता रहा है नहीं, हाँ ठीक है. Political instability for years, which has had an impact on inflation. ठीक है. Our population is rapidly increasing, but no violent steps are being taken for economic growth and individual
industrial development. In order to control inflation, the first thing is to ensure the political stability of a country. The government should keep in view long-term benefits instead of short-term ones. बिल्कुल ठीक है जी, इनका 150 के करीब ही है, सो वी आर गोइंग टू गिव हिम। अरे वाह 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 वाह, 17 आउट ऑफ 20। ओ अच्छा आ गया शेरा, तो आपका ये भी सेफ। असाइनमेंट मंगवा सकते हैं आप मुझसे जी व्हाट्सएप करके, मसला ही कोई नहीं है आपके लिए। तो जनाब अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट हमारे पास है तो जनाब एक तो चीज़ नज़र आ रही है आपको भी और मुझको भी, लेकिन हम बताना नहीं चाह रहे और आप उसको समझ गए हैं। तो जनाब आपका 1 मिनट का टाइम, स्टार्ट करें जी। तो स्टार्ट होता है अब से। Five seconds, 4, 3, 2, 1, the time is over। अच्छा टाइम नहीं कहते होते, टाइम कहते होते हैं, अभी बस मैं ना जज्बात में मैंने कह दिया, ऐसा कहते नहीं हैं। इन्होंने जनाब 2 बॉडी पैराग्राफ लिखे हैं, एक इंट्रोडक्शन लिखा है, कंक्लूजन इन्होंने लिखा नहीं है। कितनी बुरी बात है भाई। इट इज़ वेरी इजी टू एक्वायर बैड हैबिट्स सच एज ईटिंग टू मैनी स्वीट्स और टू मच फूड or drinking too much hilati jazalmu, repetition flood of any kind, or smoking the more we do smoking kind of smoking the more we do a thing। यहाँ पे इसका मतलब फुल स्टॉप आना था, आपने वो जज्बात में लिख दिया सारा। it and if we tend to like doing it and if we do not continue to do it, बार बार it क्या कर रहे हो जालिम इंसान, we feel unhappy, full stop। this is called the force of habit and the force of habits should be fought against। ओए जज्बाती कर दिया जालिम। Things which may be very good when only done from time to time tend to become very harmful when done too often or too much। This applies even to such things as work for the rest of some people form a bad habit। और जालमा एला फड़, दोबारा कर इसको। ये क्या है, सिंपल वर्ड्स यूज़ करें, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करें, ठीक है। आप क्या करते जा रहे हो, और एक सेंटेंस इतना बड़ा नहीं, सेंटेंसेस को शॉर्ट करें, और इतना बड़ा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को। आप यकीनन ये वीडियो देखेंगे और उसमें आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन बेटा ये आपके फ़ायदे के लिए, प्लीज़ इसको दोबारा करें, ये आप सही नहीं कर रहे, ठीक है।